प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह दिया है और आज मैं जीवित हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी जो राजाओं का राजा है, वह मुझे और आपसे सभी से प्यार करते हैं और वो सभी से उम्मीद रखते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य और धर्म के काम करें। पर परमेश्वर के राज्य और धर्म के काम बिना स्वार्थ, मिथ्याभिमान से वो परमेश्वर के राज्य के कार्य करें। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर यही हर एक से उम्मीद रखते हैं। किस तरह से यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आए और सब यूहन्ना के पास जाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। तब यूहन्ना ने कहा कि अब अवसर है कि वह बढ़े और मैं घटूं। भाई और बहन और मित्रों, हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बपतिस्मा देते होंगे, बहुत सारे लोगों का बाइबल स्टडी करते होंगे, बहुत सारे लोग चर्च के लिए काम करते होंगे। वो चाहे चर्च के लिए पैसों से काम करते हो, चाहे चर्च के लिए फ्री में काम करते हो, क्योंकि चर्च के लिए फ्री में काम करने वाले तो आजकल बहुत ही कम मिलते हैं। यानी प्रभु की सेवा करने वाले तो बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि हर एक सेवा करने वाले के पीछे कुछ स्वार्थ छुपा रहता है। कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, कोई अपना रूप जमाना चाहते हैं और कोई अपना नाम चाहते हैं। पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है, आओ हम देखते हैं। यूहन्ना 3 में 29 और 30, जॉन 3 वर्स 29 एंड 30। यहाँ पर लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत ही हर्षित होता है। अब
मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवसर है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यीशु मसीह को देखकर वह हर्षित होता है, खुश होता है कि यह सब कुछ उसी का है। अब वह बढ़े और मैं घटूं। भाई और बहनों और मित्रों, शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद का परम मित्र। शाऊल राजा था और दाऊद एक गडरिया, भेड़ चराने वाला। उस दाऊद ने अपनी एक गोफन के जरिए गोलियत को मार डाला था। सारे इस्राएल उनकी तारीफ कर रहे थे, शाऊल उनसे नफरत करते थे, पर शाऊल का पुत्र उससे प्रीति रखता था, प्रेम रखता था। और उस योनातान ने अपना कपड़ा दाऊद को पहनाया, क्योंकि योनातान जानता था कि भविष्य का राजा दाऊद है। उनके पिताजी यह चाहते थे, शाऊल यह चाहते थे कि योनातान ही राजा बने। शाऊल यह नहीं चाहता था कि दाऊद एक गडरिया राजा बन जाए, पर परमेश्वर ने उस गडरिये को राजा बनने के लिए चुन लिया था। भाई और बहनों और मित्रों, कहीं भी लोग हैं जो धर्म का अपना बिजनेस बना चुके हैं, चर्च को अपना इनकम का स्रोत बना चुके हैं। वह अपने बच्चों को अपने उत्तराधिकारी बना देते हैं। और उसी तरह से वह अपना इनकम जारी रखते हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर का राज्य को अपनी मनमानी से चलाते हैं। पर यहाँ पर यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते हुए देखकर कहा कि वो बढ़े और मैं घटूं। भाई और बहनों और मित्रों, हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान भरपूरी से है, उनके पास बुद्धि का भंडार है। क्या आप उनको आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हो? क्या आप उनको परमेश्वर के राज्य के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? आओ हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे के स्वार्थ के लिए परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचें। परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ाएं? हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:3। यहाँ पे लिखा है, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे के को अपने से अच्छा समझो। फिर से एक बार, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। भाई और बहनों और मित्रों, हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना चाहिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाकर परमेश्वर के राज्य का काम करना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ न करें। हम कभी भी इस मट्टी में खत्म हो जाएंगे। आओ हम कुछ स्वार्थ के लिए नहीं,
पर बिना स्वार्थ का परमेश्वर के राज्य की सेवा करें। जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है वह हमें उचित समय पर बढ़ाएगा और हमारे जीवन में आशीष से भरपूरी करेगा। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे जीवनों में काम कर सके प्रभु, हम आपके वचनों के द्वारा आगे बढ़ सके प्रभु। आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा का वर्णन हो, आपकी जयकार और स्तुति हो। जैसे प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया पिता, उसी तरह से बहुत सारे लोगों पर आपका अनुग्रह हो पिता, ताकि आपकी महिमा का प्रसार हो सके प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।